हेलो दोस्तों, ये वीडियो वहीं से शुरू हो रही है जब मैं मायके के लिए निकली थी। तो मेरे घर से मतलब जो ससुराल से सड़क तक आओ 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। फाइनली ये बीच वाला मैंने सब कुछ काट दिया था। अब मैं सीधे मायके पहुंच गई हूँ और मायके पहुंचने के बाद ही मैंने कैमरा मतलब दीपक ने रिकॉर्डिंग की थी, मैंने नहीं किया था। और ये मेरी भाभी यहाँ आते ही मतलब पैर और छूने लगी और मैं आके सीधे मंदिर चली गई थी। मंदिर में जाके माथा टेक के फिर मैं हेलो बाबू से दोस्तों, लाड गुड प्यार मॉर्निंग। करने कैसे लगी। हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। पीछे आपने देखा कि मैं मायके आई हूँ। मायके आए आज मुझे 3 दिन हो गया। आज 3 दिन बाद मैं कैमरा उठा रही हूँ। जब मैं आई आके चाय नाश्ता किया तुरंत मम्मी जाने लगी। मम्मी की विदाई कर दी। मम्मी महाकालेश्वर गई थी। मम्मी महाकालेश्वर पहुँच चुकी हैं। वहाँ उन्होंने महाकाल के दर्शन भी कर लिए। अब वो भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी बहनों से मिलने। मेरी बहन रोशनी और चांदनी दोनों यही हैं। तो उन दोनों की शिकायत थी कि आप हमारे घर नहीं आए और आप चले जाओगे, तो और वो यहाँ नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। फाइनली मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सेम साड़ी ही पहनी है क्योंकि मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं 3-4 साड़ी लाई थी, दिखा दिया। भाभी ने कहा ये अच्छा लग रहा है, पहन लीजिए इसको। तो मैं यही सेम साड़ी पहन के जा रही हूँ, पर ये 3 दिन बाद मैंने पहनी। कल मैं नहा के ब्लैक साड़ी पहन रखी थी, पर पूरा दिन क्या होता है ना, छोटे छोटे मेरे भतीजा भतीजी हैं, उनके साथ खेलने में इतना मजा आता है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तुम्हें कैमरा भी उठाना चाहिए, थोड़ी रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए, तो मुझसे मिस्टेक हो जाती है। तो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और आप चलिए मेरे साथ, मैं अपनी बहन के यहाँ लेके चलती हूँ। पर रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी ही करूँगी, बस आप लोगों को ले चलूँगी। अभी मैं घर का हाल दिखाती हूँ आपको बच्चों के साथ। ये देखिए हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है और ये मेरा भतीजा है। हेलो हार्दिक, हार्दिक हेलो करो। हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो। क्यों नहीं है? बोलो हेलो बोलो। अच्छा हम देखेंगे। तो हमारे लिए नाश्ता बन के रेडी हो गया, आप सब भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मैगी है और पेड़ा है और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता करके चाय पी के मैं तुरंत निकलूँगी अपनी बहन के यहाँ और मैं आपको अपनी भतीजी से मिलाती हूँ। भाभी हैं, भाभी पीछे जा रही हैं, भाभी से भी मिलवाऊंगी थोड़ा सा रुक के। फिलहाल मैं अपने लड्डू से मिलाती हूँ, बहुत क्यूट है। देखना हर्षु। हे दोस्तों, अभी हमारे गाइस, हर्षु, ये देखिए हर्षु, आहा, ये देखिए इतनी क्यूट है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत 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 ज़्यादा क्यूट है, एकदम गोलगप्पू है। हर्षु, चलिए मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करके मैं अपनी बहन के घर चलती हूँ और आपको लेके चलूँगी। और बाकी मैं अपने मायके का टूर आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगी, पूरी वीडियो दिखाऊँगी मायके का, मम्मी से सबसे मतलब डिटेल में आपसे मिलवाऊँगी। लेकिन फिलहाल तो मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि लेट हो रहा है और मुझे निकलना है। और इतना यहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि एकदम सिटी एरिया है, 24 घंटा यहाँ गाड़ी चलती रहती है। तो साइलेंट मोड में तो मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकती। पैकिंग चल रही है मेरी, मैं फटाफट कर लेती हूँ और चल के मिलती हूँ आप लोगों से। ये जब मैं रास्ते में थी, सिमरियामा पहुंच गई थी, तब की वीडियो है। बाबू और मैं और ये 3 लोग थे। ये उतर गए हैं कुछ फल और मीठा लेने के लिए क्योंकि भाई किसी के घर जाएं तो इसे खाली हाथ नहीं जाते। पर ये भी अच्छी सिटी थी, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ एक मॉल है, अभी मैं आपको मॉल दिखाती हूँ। इसमें तो कुछ उर्दू में लिखा था तो मैं पढ़ नहीं पाई थी, पर यहाँ लिखा था हिना श्रृंगार शॉपिंग सेंटर। ये बहुत बड़ा मॉल है। इन्होंने मुझसे कहा अगर कुछ लेना है तो चलो, बोलो अभी, बट नहीं अभी। देखो कौन है अभी। अभी अभी इसको ना अजीब लग रहा है क्योंकि ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला है, जब से हुआ है अभी तक मिला नहीं था, फर्स्ट टाइम मिला है, तो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है। बट फाइनली मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुकी हूँ और अभी पहुंची हूँ, 10 मिनट हुए ज़्यादा करने में। अरे बाबू गिर जाओगे तुम। अभी हम लोगों के लिए नाश्ता लगाया गया, अभी किया नहीं है किसी ने। आप लोग भी आ जाइए और हम लोग भी सब लोग नाश्ता कर लेते हैं मिल के, और नाश्ते के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। फाइनली मेरा खाना पीना सब कुछ एनी टाइम हो चुका। मैं दोपहर में करीब 12:30 बजे आ गई थी, अभी 4:30 बज चुका। अब मेरी रवानगी है, मैं जा रही हूँ। और ये मेरी बहन चांदनी है, इसी से मिलने में आई थी। और इसका बाबू लगभग 10 महीने का हो गया है, अभी तक मैंने इसके बाबू को नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम मैं इसके घर आई हूँ, इसके बाबू मतलब इसके घर आई हूँ, इसके बाबू से मैं पहली बार मिली हूँ और इससे मतलब तो मिल चुकी हूँ। ये तो भाई मेरे हाथों में पली बड़ी है। तो अब जाने की बारी आ गई है। अच्छा तो नहीं लग रहा बट जाना पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो चलिए फिर अब यहाँ से चलते हैं और मैं अपनी दूसरी बहन के घर जा रही हूँ। यहाँ से निकलूंगी तो उनके घर पहुँचूंगी और फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ, ठीक है? बने रहिए वीडियो में। गुड मॉर्निंग, ये हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और मैं पी लेती हूँ चाय, खा लेती हूँ पेड़ा। ये यहाँ तैयार हो रहे हैं और इधर मेरी बहन अपने बच्चे को तैयार कर रही है स्कूल जाने के लिए। उसके हस्बैंड, उसकी सासू माँ, सब लोग खड़े हैं, तैयार हो रहे हैं। कल शाम 6 बजे मैं अपने बहन के घर आ गई थी और आई तो लाइट नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था।
मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और अभी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ समय माता बैड़वा मंदिर, और ये मेरी बहन के घर का मंदिर है। और मैं कुछ खा के नहीं जा रही हूँ, चाय पी के जा रही हूँ, और पेड़ा खाया है, जो मतलब फलाहार होता है, ऐसा कुछ खा पी के चल रहे हैं मंदिर। और आप सब भी मेरे साथ चलिएगा। और वहाँ से मैं अपनी ननद के घर भी जाऊँगी, जो मेरी बड़ी ननद है, उनके घर भी जाऊँगी। सो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोनहा बैड़वा समय माता के मंदिर। ये समय माता माता रानी का मंदिर। ये चुनरी मैंने खरीदी है और यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुली खुली जगह। धूप तो बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत तेज़ है, लेकिन बहुत दिनों से अरमान था। ये सनी भैया है, मेरी बहन के हस्बैंड, ये बात करें, यही हम लोगों को लेके आए। ये मेरा प्रसाद पैक हुआ है, अगरबत्ती कपूर ये सब, फूल माला, ये सब कुछ मतलब मैं ले रही हूँ प्रसाद वगैरह वहाँ चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद में मैंने लड्डू ले लिया है, ज़्यादातर यहाँ लड्डू ही दिख रहा था। मैंने लड्डू ले लिया और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगी। आप लोगों को इस तरह की सारी चीज़ें दिखा रही थी। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हैं, पर मैं सोमवार को गई थी। अगर मंगलवार को जाओ तो वहाँ बहुत भीड़ रहता है, एकदम मेला भरा रहता है, एनी टाइम ऐसा हल्का सा रहता है। बट ठीक था, यही ठीक था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी और भीड़ में बहुत। ये बूढ़े बाबा हैं और ये एकदम पीछे पड़ गए थे, बेटा फूल लेके जाओ, फूल लेके जाओ, आंचल फैलाओ और फूल लेके जाओ। और मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ, थोड़ा मेरा भी भला कर दो, ये सब मतलब कुछ बोलने लगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, प्रसाद ले लेते हैं, फूल माता रानी को भी चढ़ जाएगा और इनका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो मैंने ये सोच के फूल ले लिया था। फूल लेके इस टंकी के पास आए, यहाँ लगा था टोटी सबको हाथ पैर धोने के लिए। इस साइड सब मंदिर वगैरह हैं, ये बहुत सारी समय माता की मंदिर है। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ हाथी के रूप में ही समय माता की पूजा की जाती है। तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे पता नहीं था। तो सबसे पहले मैं इसी साइड चली आई थी, मतलब ये गलत था, इधर नहीं आना था। पहले जो सीधे मंदिर है ना, वहाँ जाना था। तो पहले मैं यहाँ चली आई थी। तब मैंने अपनी बहन के हस्बैंड से पूछा, भी सनी भैया पहले यहाँ आना था कि वहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले इधर आना। ये है समय माता का मंदिर, ये है असली मतलब समय माता इसी रूप में यहाँ स्थापित हुई हैं, इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो वो मैंने यहाँ से लेके हमें यहाँ इस पुजारी जी के पास, फिर पुजारी जी के पास आके मैंने मिठाई दे दिया और अपना फूल और सब दे दिया। थोड़ा सा पैसे चढ़ावे में चढ़ा दिए थे और उन्होंने हमारी पूजा करवा दी थी, हमें प्रसाद दे दिया था। और उसके बाद फिर सभी मंदिरों में घूम घूम के हमने पूजा की थी। जितनी भी मंदिरें थी सब जगह पूजा करके फेरी वगैरह लगा के, फिर उसके बाद एक दूसरी साइड में यहाँ शिवलिंग है, मतलब शिव जी का मंदिर है, पर ऊपर है। एक मंजिल जितनी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ऊपर चढ़ के जाओ तब आप शिव जी की पूजा करोगे। तो मैं यहाँ आ गई थी ऊपर पूजा करने। वैसे तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन वो आए हुए थे सनी भैया मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऊपर शनि मतलब शिवलिंग है, भोलेनाथ का मंदिर है, तो आप ऊपर चले जाना। तो मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ इतना सुकून, इतनी शांति थी ना, इतनी शांति थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम शांत था, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद ऐसी शांति और सुकून महसूस किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को भी चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ। जैसे भोले बाबा एकदम शांति में रहना ही पसंद करते हैं, और सच में उनके मंदिर में बहुत शांति होती है, बहुत सुकून होता है। ये मैं थोड़ा झुकी थी तो मतलब होता ना, सॉरी, मैंने पल्लू ठीक कर लिया था। और अभी हम लोग पूजा वूजा करके बाहर आके कहते हैं अगर भगवान की सीढ़ियों पे बैठ जाओ तो किसी और के दरवाजे आपको बैठ के कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गए। अब फाइनली हमारे जाने की बारी आ गई है, तो मैं आपको बाहर से पूरा मंदिर दिखा। पहले इस मंदिर में जाते हैं, फिर उस साइड वाले मंदिर में जाते हैं, यहाँ दिया अगरबत्ती कपूर नारियल जलाते हैं, फिर वहाँ फेरी लगाते हैं, और उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं। और सारा घूमने के बाद फिर हम वापस चल पड़ते हैं। यहाँ मतलब कोई कथा वगैरह सुन रहा था, और कोई मतलब सगाई किसी की हो रही थी, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे यहाँ। लड़की वगैरह देखने दिखाने का कार्यक्रम, ऐसा सब कुछ चलता रहता। अब तो शादियाँ भी लोग करने लगे हैं। मैं अपनी ननद के घर जाऊँगी तो उनके लिए मैंने 1 किलो मिठाई और प्रसाद नारियल ऐसा कुछ उनके लिए भी पैक करवाया, और घर के लिए भी पैक करवाया। तो अब मैं निकल चली हूँ अपनी ननद के घर। पर वो चीज़ आपको दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, और कमेंट में जय माता दी।